आज मैं बनाने जा रही हूँ रेजिन पॉलीमर कोस्टर। उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कोस्टर मोल्ड। ये कोस्टर आप किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि टी या कॉफ़ी या पानी रखने के लिए टेबल पे, या फिर किसी भी फ्लावर पॉट का बेस या फिर कोई और भी डेकोरेटिव आइटम्स आप इसके ऊपर रख सकते हैं। तो मैं यूज़ कर रही हूँ हेक्सागोनल शेप का कोस्टर मोल्ड, एक मेजरिंग कप, एक डिस्पोजेबल कप, कुछ ड्राई फ्लावर्स, और मैं यूज़ कर रही हूँ एक वुडन स्पैचुला मिक्स करने के लिए, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और मैं यूज़ कर रही हूँ ये एक ट्विज़र और रेजिन पॉलीमर, जो कि पार्ट ए और पार्ट बी में आते हैं, और ये 2:1 के रेशियो में यूज़ किया जाएगा। आप जो भी रेजिन पॉलीमर ख़रीदें उस पर लिखा होता है कि कौन से रेशियो में आप यूज़ करें। तो जो मैं यूज़ करने जा रही हूँ ये 2:1 के रेशियो में यूज़ करूँगी। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी अगर आप ख़रीदना चाहें तो मैं नीचे एक पॉलीथीन मैंने लगा लिया है ताकि नीचे का सरफेस ख़राब ना हो, क्योंकि ये गिर जाता है तो चिपक जाता है। और मैंने हाथ में ग्लव्स भी पहन लिया है ताकि मेरे हाथ में ना चिपके, अदरवाइज़ निकालने में दिक्कत होती है। तो सबसे पहले यूज़ कर लेंगे पार्ट ए, और ये डबल रेशियो में रहेगा। तो मैं यूज़ कर रही हूँ अप्रॉक्सीमेटली 30 ml, क्योंकि जो मेरा मेजरिंग कप है वो 30 ml का है। तो मैं 30 ml जो पार्ट ए है उसको यूज़ कर रही हूँ। तो अभी मैं पार्ट ए जो मैंने मेजर किया है उसको ये जो डिस्पोजेबल कप है उसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ। अब मैं यूज़ कर लूँगी पार्ट बी। तो पार्ट बी एक्चुअली जो पार्ट ए होगा उसका जस्ट हाफ होगा मेज़रमेंट में। तो जैसे मैंने 30 ml अगर पार्ट ए यूज़ किया है तो 15 ml पार्ट बी यूज़ कर रही हूँ। नॉर्मली आप जो भी रेजिन पॉलीमर मार्केट से ख़रीदते हैं उस पर लिखा होता है कि आप किस रेशियो में उसको यूज़ करें। मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो 2:1 का रेशियो है, बट आप जो भी ख़रीद रहे हैं उस पर जो भी रिकमेंडेड रेशियो है आप वही रेशियो यूज़ करें। तो मैंने यहाँ ले लिया है 15 ml पार्ट बी, और अब इस पार्ट बी को भी जो पार्ट ए हमने मेजरिंग कप में डाला था उसमें ही डाल देंगे, क्योंकि दोनों को एक साथ मिक्स करना है। अब यहाँ पे दोनों को मिक्स कर लेंगे अप्रॉक्सीमेटली 5 to 10 मिनट्स। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा विस्कस सा दिख रहा है आपको। तो तब तक मिक्स करना है जब तक ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। तो अभी देखिए ये हल्का हल्का ट्रांसपेरेंट सा होने लगा। तो इस पॉइंट पे आप मिक्सिंग बंद कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो अब इस कोस्टर मोल्ड में रेजिन को ट्रांसफ़र करेंगे, बट ट्रांसफ़र करने से पहले जो मेरे पास ड्राइड फ्लावर्स हैं उसको सेट कर लेंगे। जो भी फ्लावर हमें जहाँ पे भी लगाना है उसको सबसे पहले जो कोस्टर मोल्ड है उसमें रख लेंगे। तो ये सारे फ्लावर्स मैंने प्लेस कर दिए हैं। आप अपने हिसाब से प्लेस कर सकते हैं। इसको प्लेस करने के बाद जो रेजिन हमने मिक्स किया था उसको पोर कर देंगे इन फ्लावर्स के ऊपर ही। और क्योंकि मैंने जो फर्स्ट बैच में बनाया था वो इनफ नहीं है, तो मैं दोबारा से सेम ही प्रोपोर्शन में रेजिन और बनाऊंगी। तो पॉलीमर डालने के बाद अगर आपके फ्लावर्स इधर उधर मूव कर जाएं तो आप उसको ये वुडन स्पैचुला के हेल्प से फिर से प्लेस कर सकते हैं जहाँ भी आप चाहते हैं वहाँ पे।
बट अगर ये ड्राई होने लगे, मतलब अगर आप थोड़ी देर बाद मूव करेंगे तो फिर आपका ये ख़राब हो सकता है स्ट्रक्चर। इसलिए जैसे ही आप पॉलीमर को डालते हैं उसके तुरंत बाद ही उसको अगर मूव करना है तो तुरंत ही करें, ज़्यादा देर तक वेट करने के बाद ना करें। फिर रेजिन पॉलीमर डालने के बाद इसको ड्राई होने के लिए 24 आवर्स के लिए रख दें रूम टेम्परेचर पे ही। तो मैंने इसको 24 आवर्स के लिए ड्राई कर लिया है और आप देख सकते हैं पूरी तरह से ड्राई हो चुका है। अब मैं इसको फ्रेम से निकाल लूँगी। और ये कोस्टर रेडी हो गया। और आप इसको किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फ्लावर वास रखने के लिए, टेबल पे ग्लास रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं।